आज मैं आपको कार्तिक जी की एक कहानी सुना रहा हूँ। ये मैंने यूट्यूब से ही ली है और आपको सुनाना चाहता हूँ। आशा करता हूँ शायद आपने नहीं सुनी होगी, और अगर सुनी होगी तो खैर फिर से सुन लीजिए, क्योंकि अच्छी पॉजिटिव कहानी है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप चाहते हैं कि सारे फैसले हों आपके पक्ष में, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर आप चाहते हैं कि सारे फैसले हो आपके पक्ष में तो ऊपर वाले की तस्वीर लगाइए अपने मन के कक्ष में। आज की कहानी जिसने लिखी है वो कहते हैं कि मैं दफ्तर से घर पहुंचा था रात में, करीब 9:30 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऑफिस की कार से जो ड्राइवर था वो मुझे छोड़ के जा चुका था। मैं घर में पहुंचा तो अचानक से सर दर्द बढ़ गया। घर में मेरे सिवा कोई था नहीं। मेरी बीवी और बच्चे अपनी नानी के यहाँ गए हुए थे। तो मैं दवाई ढूंढने लगा सर दर्द की, लेकिन मुझे मिली नहीं। मैंने सोचा पास की दुकान है पास में एक, वहाँ से जाके ले लेता हूँ। बाहर निकला तो बारिश थोड़ी बढ़ चुकी थी। गाड़ी थी नहीं, ड्राइवर था नहीं। तो मैंने रिक्शे वाले को आवाज़ दी। पास ही में एक मंदिर का काम चल रहा था, उसके प्रांगण में ही वो रहता था और सुबह शाम रिक्शा चलाता था। रिक्शे वाले भाई साहब मेरी तरफ आए जब मैंने उनको आवाज़ लगाई तो, और मैंने उनसे कहा कि दवाई की दुकान चलना है, चलोगे क्या? तो उसने कहा हाँ, लेकिन 50 रुपये लगेंगे। बारिश हो रही थी, रात का समय था और जाने आने के लगा रहा था। तो मैंने बोला ठीक है चलो, मैंने हाँ कर दी। हम चल दिए। लेकिन रिक्शे वाले को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बंदा बड़ा परेशान है, उसकी हालत ठीक नहीं है। तो मैंने पूछा भाई साहब क्या बात हो गई, आप मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो? तो उन्होंने, यानी कि जो रिक्शे वाला था, उसने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी नाजुक सी चल रही है और हल्का सा शरीर में दर्द है और थोड़ा सा बुखार भी है। लेकिन क्या करें, सवारी नहीं मिल रही है, पैसे भी नहीं है उतने, इसलिए दवाई भी नहीं ली। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे ठीक कर दो। तो इसी उधेड़-बुन में हम वहाँ पहुँच गए जहाँ मुझे जाना था। मैं उतरा और दवाई की दुकान तक पहुँचा और फटाफट अपने लिए दवाई ली और उन रिक्शे वाले भाई साहब के लिए भी दवाई ली। सर दर्द तो मुझे हो रहा था, उनको बुखार था। दोनों की दवाई लेकर मैंने अलग अलग पैकेट बनवा लिए और मैं सोचने लगा कि ये जो भाई साहब हैं, क्या उनकी मदद के लिए मुझे ऊपर वाले ने भेजा है? ये सब सोचते सोचते मुझे ख्याल आया कि मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। अब घर जाकर क्या बनाऊंगा? हिम्मत नहीं हो रही थी खाना बनाने की। तो पास ही में एक रेस्टोरेंट था। मैंने रिक्शे वाले भाई साहब को इशारा किया, रुके रहना, मैं आता हूँ। मैं रेस्टोरेंट में गया और अंदर जाकर मैंने अपने लिए एक छोले भटूरे पैक करवा लिया। एक पैकेट रिक्शा वाले भाई साहब के लिए भी पैक करवा लिया। मुझे लगा कि वो शायद भूखा होगा। दोनों पैकेट पैक कराकर दवाई और खाना लेकर मैं पहुंचा। रिक्शे में बैठा मैं और बातचीत करते हुए और थोड़ी बहुत और जानकारी लेते हुए हम पहुंच गए घर के पास। घर के पास जब हम उतरे तो मैंने रिक्शे वाले भाई साहब को 100 रुपये का नोट दिया। तो उसने कहा अरे 50 ही बनते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, रखो इसे अपने पास, चिंता मत करो। और साथ ही मैंने उसको एक दवाई का पैकेट दिया। बोला कि एक गोली अभी और एक गोली सुबह, ये एंटीबायोटिक अभी और एक सुबह लेना। सारा कोर्स उन्हें समझाकर कहा कि 3 दिन की दवाई है, तुम एकदम से अच्छे हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। और ये आपके लिए छोले भटूरे का पैकेट, पहले खाना खाना, उसके बाद दवाई लेना, खाली पेट दवाई मत लेना और फिर सो जाना, सब अच्छा होगा। जब मैं बोल रहा था
तो वो रिक्शे वाला भाई रोता जा रहा था। मैंने कहा क्या बात हो गई? रिक्शे वाले भाई ने कहा आपको पता है, मैं भगवान से कहता था कि कोई अच्छी सवारी मिल जाए जो मेरी मदद कर दे। उन्होंने आपको दूत बना के भेज दिया। मैं ऊपर वाले से कहता था दवाई का इंतज़ाम करवा दो, शरीर में बड़ा दर्द रहता है। आपने दवाई दे दी। और मेरी कई दिनों से इच्छा थी कि कई महीनों से मेरी इच्छा थी कि मुझे छोले भटूरे खाने को मिले। आज आप छोले भटूरे भी लेके आ गए। मैंने तो आपसे कहा भी नहीं था। सब वो करवाता है। वो प्रभु की इच्छा कहते हुए जा रहा था। और मैं ये सोचते जा रहा था कि मैं जिस रेस्टोरेंट में गया था वहाँ मेनू में इतने ऑप्शन थे। थाली थी, समोसा था, कचौरी थी, डोसा था, सब था। मैंने छोले भटूरे ही क्यों ऑर्डर किया? शायद ऊपर वाला अपने भक्त की इच्छा पूरी करवाना चाहता था। कहानी बहुत छोटी है, परंतु सार ये है कि जीवन में कभी भी किसी परेशानी में हो तो घबराना मत। उस पर विश्वास रखना। वो अपने दूत को आपके पास ज़रूर भेजेगा और आपकी मदद करवाएगा। वो आपके पास किसी न किसी रूप में चले आते हैं। कई बार हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। धन्यवाद। आज का दिन आपको शुभ हो।